सभी को जय भोलेनाथ। तो दोस्तों स्वागत है केदारनाथ यात्रा के इस आखिरी ब्लॉग में। अगर आप लोग भी 2026 में केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को जरूर देखें, क्योंकि इस ब्लॉग के जरिए मैं आप लोगों को यात्रा से संबंधित हर एक जानकारी देने वाला हूं। इस ब्लॉग के जरिए मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि यात्रा के दौरान कितना खर्चा आया और कहां से कैसे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों वो लोग जय भोलेनाथ लिख दो जिनका 2026 में बाबा के दर्शन करने का मन है। तो चलिए हम लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। हम लोगों की यात्रा स्टार्ट होती है ललितपुर रेलवे स्टेशन से और इसी स्टेशन पर हम लोगों की यात्रा खत्म भी होगी। आप लोग भी अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन से सीधा ट्रेन पकड़िए ऋषिकेश के लिए। हम लोगों ने ललितपुर से ट्रेन पकड़ी ऋषिकेश के लिए और स्लीपर का हम लोगों ने रिजर्वेशन किया था, जो की हुआ था हम लोगों का 500 रुपए का। ट्रेन में करीब 16-17 घंटा सफर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं ऋषिकेश रेलवे स्टेशन। ऋषिकेश से हम लोगों ने एक 4,500 रुपए में पर्सनल कार बुक की सोनप्रयाग तक जाने के लिए। सोनप्रयाग तक पहुंचने में हम लोगों को करीब 24 घंटे लग गए थे अपने घर से। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम लोग एक रूम ले लेते हैं 1 घंटे के लिए 500 रुपए में नहाने धोने के लिए। यहीं पर हम लोगों ने अपने अपने बैग भी रख दिए थे। सिर्फ एक बैग लिया था जिसमें तीनों लोगों के एक एक जोड़ी कपड़े थे। और फिर यहाँ से 20-20 रुपए में डंडे लेकर अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी करीब 22 किलोमीटर ऊपर है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से 50-50 रुपए में टोकन खरीद लेते हैं, जो की हमें सुबह दर्शन करने में काम आएंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन के शाम को ही हम लोग बिल्कुल मंदिर के पास पहुँच गए थे। सुबह उठते ही सबसे पहले तो प्रसाद की दुकान पर पहुँचकर 200 रुपए का प्रसाद खरीद लेते हैं। रात में हम लोगों ने सोने के लिए यहाँ पे 800 रुपए में कैंप लिया था और सुबह नहाने के लिए 100 रुपए में पानी भी लिया था। फाइनली दोस्तों 4-5 घंटा लाइन में लगने के बाद हम लोग पहुंच ही जाते हैं बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए। हो सके तो दोस्तों आप लोग भी दिन के 12 बजे के पहले जाना दर्शन करने के लिए, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर वो लोग हाथ से स्पर्श नहीं करने देते शिवलिंग। हम लोगों ने 11 बजे दर्शन कर लिए थे और फिर शाम तक आ जाते हैं हम लोग सोनप्रयाग। तो 1500 रुपए में रूम लेकर हम लोग रुक जाते हैं सोनप्रयाग में। फिर सुबह होते ही एक 5000 रुपए में कार बुक कर लेते हैं ऋषिकेश जाने के लिए। हम लोग सोनप्रयाग से ऋषिकेश जाते समय हम लोगों को देवप्रयाग का संगम भी मिलता है, तो इस संगम के दर्शन भी आप लोग जरूर करना। ऋषिकेश आने के बाद हम लोगों का मन रिवर राफ्टिंग करने का करने लगता है, तो फिर हम लोग रिवर राफ्टिंग करने चले जाते हैं। रिवर राफ्टिंग का पैसा मैं आप लोगों को यात्रा में जुड़कर नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये तो अपनी अपनी इच्छा है, किसी को करना है तो किसी को नहीं करना है। ऋषिकेश से 33 रुपए की जनरल की टिकट कटवाकर हम लोग पहुंच जाते हैं हरिद्वार, क्योंकि ललितपुर के लिए हरिद्वार से ही ट्रेन थी। तो हरिद्वार से ट्रेन पकड़कर फाइनली हम लोग ललितपुर रेलवे स्टेशन आ गए थे, जहाँ से हम लोगों ने यात्रा स्टार्ट की थी। इन सभी पैसों को जोड़ने पर करीब 5-5.5 रुपए हो रहे हो। करीब 1500-2000 रुपए एक बंदे के खाने के हो जाएंगे। मेरे हिसाब से तो एक बंदे को 7 से 8,000 रुपए चाहिए होंगे यात्रा के लिए। बाकी अपने अपने हिसाब से लोग अपना अपना बजट घटा भी लेते हैं और बढ़ा भी लेते हैं। तो दोस्तों मेरी यात्रा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।